दादी जी, दादी जी, दीदी विशाल भैया आ गए। सच? हाँ। कहाँ है? विशाल, बच्चा कैसा है तू? मेरा बच्चा। चल आजा। तू नहीं था ना, पूरा घर सूना सूना हो गया था। तू आ गया तो देख कैसे रौनक हो गई। ज्यादा देर के लिए नहीं आया, अभी पोस्टिंग हो जाएगी तो चला जाऊंगा। और फिर तेरी माँ का इंतजार शुरू। पहले पत्नी बन के करती रही, अब माँ बन के करूंगी। पोस्टिंग जहाँ पर भी होगी ना, आपको साथ लेकर चलो। लेफ्टिनेंट है तू, कैप्टन तो हो ले पहले। और वैसे भी पोस्टिंग का क्या पता कहाँ आ जाए। हाँ ये तो है। वैसे ट्रेनिंग खत्म हो गई तेरी, कमीशन मिल गया, तो सोचती हूँ तुझे रस्सी से बांध ना लूं। आप अगर शादी वादी का सोची ना, मेरा कोई मूड नहीं है। तो सगाई बगाई का तो सोच सकते हैं ना। इस वक्त सिर्फ पेट पूजा हो सकता है, चलें भूख लग रही है। बेटा तुम तो निकालो खाना। आज तो क्या जबरदस्त खाना बनाया है तुमने। आपकी पसंद का है। पुलवामा में इंडियन फौजियों के कॉन्वॉय पर होने वाले हमले की खबर, जिसमें 40 इंडियन फौजी मारे जाते हैं। भारत ने पुलवामा में होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों पर होने वाले हमले का बदला पाकिस्तान से लेने का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फौज को रेड अलर्ट का हुक्म दे दिया। पुलवामा में इंडियन फौजियों के कॉन्वॉय अल्लाह पर रहम होने करे। वाले हमले की खबर, एक बार फिर हमारी जिसमें फौजें 40 बॉर्डर्स पे जाके मारे बैठ जाते जाएंगी। हैं। भारत ने पुलवामा में होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों खाना पर लो होने बेटा। वाले हमले का बदला पाकिस्तान से लेने का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फौज को शरीफ रेड खाना अलर्ट का खाओ बेटा। हुक्म दे दिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया है। आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश अब क्या होगा? और पूरा देश कुछ भी नहीं, गुस्से से उबल रहा है। वो जो इतने सालों से कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा बॉर्डर पे बैठे हैं। हमारे सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। पर तेरी तो पोस्टिंग अभी तक नहीं आई। 44 जवान शहीद हुए हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले जो खबर आई थी उसमें हमें पता चला था यस सर। 8 जवान शहीद हुए और तब से लेकर अब तक ओके सर। ये संख्या 8 से जय हिंद। बढ़कर अब 44 हो गई। किसका फोन था? 2016 में यूनिट से कॉल आई। हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा क्यों? और इसने पूरे भारत के धैर्य और पोस्टिंग हो गई है मेरी। तोड़ कर रख दिया। जब देश के कहाँ? 44 कहाँ? शहीद होते हैं तो उसे हमला नहीं, युद्ध कहना चाहिए। आज देश का मूड ये है कि अगर हमला अभूतपूर्व है तो बदला भी अभूतपूर्व। जम्मू और कश्मीर। अगर हमला सबसे बड़ा है तो भारत का बदला भी सबसे बड़ा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए पूरी दुनिया में। लोग ये कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक पूरी सफाई चाहिए। Yes, sir. Right. When to move, sir? Assalamualaikum, sir. क्या हुआ? किसका फोन था? हार्ड एरिया में भेज रहे हैं मुझे। कहाँ? कश्मीर। सारा? सारा क्या हुआ सारा? सारा यू डोंट नीड टू वरी। और वैसे भी रूटीन की बात, इंडिया पाकिस्तान में स्टैंड ऑफ होते रहते हैं। मत जाओ ना। तुम जानती हो मैं नहीं कर सकता।
तुम मुझे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हो? उनको बताओ। अगर हर फौजी अपनी बीवी, अपने बच्चे का एक्सक्यूज देने लग जाए तो बॉर्डर्स पे डिफेंड कौन करेगा? हाँ, आई नीड टू गेट गोइंग। पैकिंग करनी है मुझे। See you soon. यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। भारतीय फौज की एलओसी के चिरीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने खुदकार हथियारों और मार्टर्स फायर किए हैं। इसी पर मजीद जानेंगे। लेकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेक अपडेट कीजिएगा। तो कश्मीर मसले पर दुनिया भर में मिली नाकामी के बाद सीमा पर छटपटा रही पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। भारतीय सेना ने एलओसी पर नापाक फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए बड़ी तबाही की है। इन आतंकवादियों से लड़ाई लड़िए, उनके पनाहगारों से लड़ाई लड़िए, उनके पनाहगारों को लिखिए कि दे नीड टू बी एक्स्ट्राडाइटेड। फायर करके मारोगे तो साम से तो बच जाओगे, पर सामने निशाना लिए दुश्मन, उससे नहीं बच पाओगे। तो सांप से डर लगता है सर। मौत से डर नहीं लगता, सांप से क्यों लगता है?
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके अजमित में फौजी काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने IED से हमला किया। एक ऑफिसर और 5 जवान शहीद हो गए। शोधा में कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद शामिल है और शोधा में नायब सूबेदार शकील आज़ाद, हवालदार यूनुस खान भी शामिल है और इसके साथ साथ नाइक मोहम्मद नदीम और लांस नाइक असमतुल्लाह भी शोधा में शामिल है। ISPR का बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रगुन शाह ने में ज्वाइन किया है। ज़रगुन, आपके पास डिटेल्स क्या है? क्या हुआ? कैप्टन जफर शहीद हो गए। अब NIA को जांच सौंप दी गई है। पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की यह साजिश थी जिसे सुरक्षा बलों ने फेल कर दिया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सफेद रंग की वो सेंट्रो कार जिसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। I'm so sorry, Jane. भारतीय सेना बड़ी बहादुरी से लड़ रही है कश्मीर में। हमारी सेना से दुगनी है पाकिस्तानी सेना की कैजुअल्टीज। सरकार तो कहती है कि हमारे फौजी लोहे के बने हैं, कुछ नहीं होता। सरकार को क्या पता, सरकार खुद तो बॉर्डर पे जाते नहीं है, उन्हें क्या पता चलेगा। शहीद अमर होता है। अम्मी नाश्ता तो कर लें। छठी शहादत है हमारे जानने वालों में। और जफर तो बहुत ही छोटा था, हमारे जुनैद के बराबर ही था। अल्लाह बेहतर करेगा, वही बेहतर करने वाला है। हर साल 2 साल बाद यही मसला खड़ा हो जाता है। पता नहीं दोनों मुल्क आपस में बात क्यों नहीं करते हैं। कब तक लड़ते रहेंगे इंडिया और पाकिस्तान? किसी को फौजियों का ख्याल नहीं है, ना उनकी बीवियों का, ना उनके बच्चों का, ना उनके खानदान का, ना उनके माँ बाप का। अगर जंग लड़नी ही है तो एक मरतबा लड़ लो। ये रोज रोज का तमाशा क्या लगाया हुआ है? जंगों ने कब कोई मसला हल किया है? बस बर्बादी ही होती है। अगर अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। लेकिन इमरान खान ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। पुलवामा हमले के बाद बौखलाहट का शिकार, कभी जारियत की कीचड़ धमकियां तो कभी सिंतास मुआहिदा खत्म करने की धमकी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मौका अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रख दिया। UN सेक्रेटरी जनरल के नाम खत में लिखा, भारत के खिलाफ जो है आज कॉलेज नहीं गई? नहीं आंटी यार, दिल बहुत घबरा रहा है। ख्वाब देखा है। प्लीज सारा, मुझे कोई ऐसी वैसी बात नहीं बताना। मेरा तो पहले ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा। शायद तबीयत अजीब सी है, इसीलिए उल्टे सीधे ख्वाब देख रही हूँ। हाँ, यही बात होगी, और क्या हो सकती है। जुनैद का कोई फोन आया? उसी का तो इंतजार कर रही हूँ सुबह से। आ जाएगा, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, सारी माओं के लालों को सलामत रखे। तुम नाश्ता करो बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ दिन के लिए बॉर्डर से बेस आ गया, रेस्ट करने के लिए, फिर वापस चला जाऊंगा। भगवान करे ये दोनों देशों के बीच शांति हो जाए किसी तरह।
सेना वापस बुला लें बस ये बॉर्डर से। मम्मी मैं फौजी हूँ, मन में चाहूँ तो भी जुबान से ये प्रार्थना तो नहीं कर सकता। वैसे तो ठीक तो है ना? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार था इसलिए बॉर्डर से बेस आया हूँ। तो मेडिसिन ली है तूने फीवर के लिए? मम्मी मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, सारी मेडिकेशन ले ली है, चिंता ना करो। ये मेरी गल ये ले दादी जी से बात कर। हेलो, नमस्ते दादी। कैसा है तू? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे क्या होना है? भगवान न करे कि तुझे कुछ हो। तेरी आवाज के नाल तो हम दोनों जी रही हैं बेटा। बस दादी प्रार्थना करती रहें, कुछ नहीं होगा। तेरे की लगता क्या करती रहती है तेरी माँ और दादी? हाँ, अब दादी आप रोएंगी तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा ना। सब ठीक है, आप चिंता ना करें। वो इधर नेबरहुड में फौजियों के बहुत कैजुअल्टीज आ रही हैं। मम्मी जी, काफी बॉडीज आ गई हैं, कुछ आ रही हैं। ये बता, बॉर्डर पर हालात बहुत खराब हैं। हाँ, इतने तो मरते हैं दादी जब भी पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ होता है। इतनी बलि तो चढ़ाते हैं दोनों देश हम फौजियों की। एक मिनट रह गया बस, एक मिनट। हाँ विशाल सुन। हेलो हेलो। आज देश का मूड ये है कि अगर हमला अभूतपूर्व है तो बदला भी अभूतपूर्व होना चाहिए। अगर हमला बड़ा है तो बदला भी बड़ा होना चाहिए। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। हमको चाहिए बदला, हमारे ये फौजियों की जान का बदला। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हमने जो उड़ी में जो हमला हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरा बदला लिया था। दोबारा हम मारेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी आतंकी हमले पर अपना गुस्सा और श्रद्धांजलि सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की जा रही है। जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा। बड़े से हिंदुस्तान करते हैं। सारा एब्सोल्युटली ऑलराइट। तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तुम ठीक हो? वापस नहीं आ सकते क्या? नहीं आ सकते। देखो, अगर तुम रोगी तो ये चंद मिनट मिले हैं बात करने के, वो भी गुजर जाएंगे। तुम प्लीज मुझे अपने बारे में बताओ, तुम ठीक हो? हाँ, परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा क्यों परेशान हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखो। तुम जिस हालत में हो, आई नो देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, बट जुनैद, मैं डॉक्टर हूँ, तुम नहीं। मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज अपना ख्याल रखो, वो ज़रूरी है। तुम वापस कब आओगे? जब स्टैंड ऑफ ख़त्म होगा, और वो कब ख़त्म होगा कोई नहीं जानता। उनके भी फौजी खड़े हैं और हमारे भी। देखो क्या होता है। सारा कॉल कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अम्मी अब्बू को मेरा सलाम देना, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई लव यू। हेलो हेलो।
क्यों कॉल कर रही हूँ मैं? मकाना हरकत है ये। दो साल बाद कॉल की उसने। कैसे याद आ गया मैं उसको। नींद उड़ा दी मेरी। हेलो हेलो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन पा रहे हो। हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? कहाँ हो? फौजी हूँ। इन हालात में कहाँ आऊँगा? बॉर्डर पर हूँ। कुछ दिन से बार बार एक ख्वाब देख रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा किसके बारे में है, पर अब शायद लगता है कि तुम्हारे बारे में है। बस इसीलिए फोन कर रही थी। चलो, और कुछ नहीं, ख्वाबों में तो देख पाती हो तुम मुझे। मैं तो तुम्हें अब ख्वाब में भी नहीं देख पाता। पूछोगे नहीं क्या ख्वाब देखा? बता दो। मैंने देखा कि तुम कश्मीर में पोस्टेड हो, वहीं जहाँ मेरे और तुम्हारे पापा शहीद हुए थे। दीपा में? हाँ, मैंने देखा कि तुम वहाँ हो। और कुछ नहीं। और जो उसके आगे है वो तुम बताना नहीं चाहते? हाँ, कहते हैं ख्वाब में बुरा देखो तो बुरा ना दोहराओ। तुम कहाँ हो? हूँ कहीं, बता नहीं सकता। कश्मीर में तो नहीं हो ना? नहीं। थैंक गॉड। जुनैद कश्मीर में पोस्टेड है। ओह, कहाँ? लीपा में। और सब ठीक है? हैप्पीली मैरिड? हाँ, हैप्पीली मैरिड। टूट गए तड़क करके एक्सपेक्टिंग। तेरे सारे वादे। Congratulations. नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है। और तुम? दिल रोए धक धक रिलेशनशिप? कोई लव इंटरेस्ट? प्यार बार बार नहीं होता। तुम मेरी 2 साल में बिल्कुल याद नहीं आई। तुम नाराज थी। मना लिया करते थे। तब हमारे बीच में जुनैद नहीं था। हमारे बीच में फौज भी नहीं थी। अपने बच्चे की तस्वीर भेजूंगी तुम्हें। चंद दिन में बॉर्डर पर वापस चला जाऊंगा, तो अगर मैसेज किया और रिप्लाई ना मिले, अगर कॉल की और मैंने रिसीव ना किया, तो ये ना समझना कि मैं तुम्हें भूल गया। ख्याल रखना। सुनो,
ज़्यादा बहादुर मत बनना। अपने आप को बचा लेना। तो मैं जुनैद को भी ये कह के भेजा है क्या? उसने भी तुम्हारी तरह नारे रटे हुए हैं। उसे भी मेरी बात समझ नहीं आती। तुम फौजी ये भूल क्यों जाते हो कि तुम्हारे घर में पीछे कौन कौन है और इतने साथ में? याद रहे भी ना तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है सारा। अपना ख्याल रखना। जिंदगी ने अगर मौका दिया तो दोबारा बात करेंगे। मैंने अपने यूनिट को मेरी फैमिली के अलावा तुम्हारा नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखवा दिया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली के अलावा तुम्हें भी इन्फॉर्म किया जाएगा। ताकि तुम्हारी याद मुझे हॉन्ट करती रहे। नहीं, इसलिए कि तुम्हें याद रहे कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। आखिरी सांस तक भी नहीं भूलूंगा। मिले डूब के इश्क कर दे सुरखरू दिल दे दाए दुआइयां हो रब्बा, दिल दे दाए दुआइयां हो रब्बा। जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। टूट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना। दिल रोए धक धक ते जिउंदे असी कादे सजना। जाग के कट दे रातां गिण के कट दे दिन। तू ते नहीं आया पर आइयां जुदाइयां तेरे बिन। किन्नू जाके दस्सां हाल में जुदाइयां क्यों।